हाँ जी, शुरू जी। सतनाम जी। राग केदारा बाणी कबीर जियो की। री कलवार गवार मूड मत, उल्टो पवन फिराव्यो। मन मतवार मेर सर पाठी, अमृत तार चुआव्यो। बोलो भैया राम की दुहाई, पीवो संत सदा मत दुर्लभ। सहजे प्यास बुझाई। आज का सत्संग कबीर साहब महाराज जी का शब्द है राग केदारा में। ये जो हमारी अक्ल है ये भी मन के अधीन है। ये चार चीजें हैं, मन, बुद्ध, चित्त और अहंकार। ये अंतःकरण में आ जाते हैं। ये एक दूसरे का बड़ा सहयोग करते हैं। एक चीज को अक्ल देख लेती है, फिर वो उसको देखने के बाद उसको एक्सेप्ट करती है, फिर उसको बुद्धि उसके दफ्तर में भेजती है पास करने के लिए, वो ठीक है कि गलत है। फाइनल फैसला जो है ना वो मन के पास है। जैसे हमारे युवानों में वीटो पावर होती है, इसलिए मन के पास फाइनल फैसला है। मन कह देगा ठीक है करो, या इससे करना ठीक नहीं है। फिर अहंकार जो है उसको कैरी आउट करता है, जिससे वो चिंतन होती है, बुद्धि से टेस्ट होती है, मन से एक्सेप्ट या रिजेक्ट होती है, और अहंकार से करी जाती है। ये इन चार चीजों के अलग अलग काम है। यहाँ पर कबीर साहब उस अकल को बात कर रहे हैं जो अकल मन के दायरे में है। दरअसल में मन को भी नहीं कह रही है, चित्त को कह रहे हैं, जो चिंतता रहता है, कई चीजें सोचता रहता है। और जो हम सोचते हैं वो हमारे रोजमर्रा की जब जिंदगी है उसके हिसाब से चलता है। हमको रात को क्या सोचते हैं, दिन को क्या सोचते हैं, बाहर जाके क्या देखते हैं, और कुछ हमारे दैवी कर्मों का प्रभाव है जहां से हम आए हैं, किस योनि से आए हैं, कहाँ से आए हैं। तो ये अक्ल को सीधे रास्ते लाना इतना आसान नहीं है। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला होया स्या। और एक जन्म में अगर सोचे कोई करे तो कोई पूर्ण महापुरुष ही कर सकता है, जो इसको अंधेरे के दायरे से निकाल के ऊपर नाम के दायरे में ले जाए, जहाँ रोशनी मिल जाए, जहाँ इसको समझ आ जाए।
नहीं तो इसको समझ नहीं आई, कभी नहीं आई ये, क्योंकि ये सोचती रहेगी कि जो मैं कह रही हूँ वही ठीक है। अकल कहेगी, जो चित्त चित्त कहेगा जो मैंने कहा वो ठीक है, अकल कहेगी हाँ तू ठीक कह रहा है, मन भी इनका कहना मान जाता है। बुद्धि जो है ना साइलेंट हो जाती है जब चित्त को चित्तमन करता है तो। जिसको है ना अकल मत मारी गई पंजाबी में बोलते हैं, उसको वैसे कहते हैं अख आ गया अंधेरा आ गया। तीसरा लफ्ज इस्तेमाल करके अकल मारी गई। तो ये नाशवान है, सब चीजें मारी जाती है। तो जब तक अविनाशी का ब्लड नहीं पकड़ते तब तक मुश्किल होती है। अभी लाइन तो बड़ी छोटी सी लिखी हुई है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है। फिर पढ़ दो बहन जी। री री कलवार गवार मूड मत, हाँ, उल्टो पवन फिरावेओ। ए किलवाड़, किलवाड़ कहते हैं जो शराब बांटने वाली होती है ना, उसको बोलते हैं। बस ये जो चित्त है ना, ये बुद्धि का नाश करता है। री किलवाड़, गवार, गवार कहते हैं जिसको असलियत पता ही नहीं, हवा में घूम रहा है। हमें वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ पोथियां अखंड पाठ ये सारे आते हैं। जिस वक्त हमें असलियत का पता लगेगा ना, तो फिर हम पोथियों में नहीं आएंगे, क्योंकि फिर हमने वो चीज को पकड़ लेंगे जो असल असल में सीक्रेट है, जिसके पाने से सब कुछ पाया हो जाता है, जिससे ये सारी चीजें क्रिएट हुई हैं। एक अक्षर से अनेक अक्षर बने हैं, एक से अनेक बने हैं। वो एक को जब पहचान लेंगे तो अनेक के सब जाए। तो ये बड़ा ऊंचा ज्ञान है। ये वो ज्ञान है जो परमात्मा अपने बख्शे हुए, भेजे हुए खास अपने एजेंट से, जिसको हम गुरु भी कह सकते हैं, उससे हमें समझाते हैं। अभी कबीर साहब कह रहे हैं चित्त को और अक्ल को दोनों को इकट्ठा करके, री कलवार गवार मूड मत, उल्टियो पवन फिराव्यो। तो जो काम कर रहे हैं ना, इसको रिवर्स कर दे। अभी तेरा ख्याल बाहर की तरफ है, ध्यान नीचे की तरफ है, इसको नीचे से उठाना है और अंदर में ले जाना है। वो होगा सिमरन से। तो इनको छोड़ के, तो इस काम को छोड़ के होश कर। तूने बहुत जन्म बर्बाद कर लिया अपने, ये भी बर्बाद करी जा रही है। इसलिए होश कर, ऊपर आओ। आगे बताते हैं जी, दोबारा पढ़ दो। री कलवार गवार मूड मत, उल्टो पवन फिरावेओ। मन मत वार मेर सर पाठी, अमृत धार चुआवेओ। अपने मन को अंदर की तरफ करना है और अहंकार से नीचे की तरफ लाना है। और तेरे मन को वो मस्ती आ जाने दे, मन मतवार। जिस वक्त मन अंदर का रस पालेगा तो ये इंटॉक्सिकेटेड हो जाएगा, इसमें नशा आ जाएगा। मन द्वार मेर संग पाठी, मेर कहते मेर पर्वत है अंदर, जहां पर पर्वत नहीं है, मतलब वहां पर पट्टी लगी हुई है। तो आपको पता है शराब पट्टी से निकलती है,
उसमें दो नालियां होती हैं। एक नाली वो होती है जिससे उसमें पानी वो जा रहा होता है, और दूसरी वो होती है जिससे भाप निकल रही होती है और ठंडी होके ना, तो दूसरी तरफ शराब जो है फिल्टर होकर निकल रही होती है। कि मेरे अंदर वो पार्टी लगी हुई है। ऐ मन, अगर तू थोड़ा सा अंदर की ध्यान कर तो तेरे को नशा हो जाएगा। मेर सर पाठी अंदर पट्टी है, अमृत तार चिवाव्यो, कूड़े को औंकड़ दे दी है। मैं उस जगह पर अंदर जाके अमृत पीता हूँ, और वो तार डायरेक्ट मुंह में लेता हूँ। जिनके घर में भैंसे होती है ना, गाय के तो ऐसा नहीं होता, गाय वाला नहीं कर, गाय मैंने नहीं देखा, भैंस वाले होते हैं। भैंस के पास वो जो दूध दो रहा होता है ना, तो वो छोटे बच्चों को बुला लेता है। हमें भी बुला लेते थे हमारे बुजुर्ग, तो फिर मुंह में तारें देते थे भैंस की। कहते हैं मैं अंदर की तार पी रहा हूँ, तेरे को उस तार से नशा आएगा। और वो जो डायरेक्ट तार आती है ना दूध की, वो ज्यादा ताकतवर होती है। एक दफा दूध को भैंस के दोहने के बाद जमीन पे रख दिया जाए, तो उसकी काफी चीजें जो है ना माइनस हो जाती है। खैर वो अलग सब्जेक्ट है। फिर पढ़ जाइए मन मत वार। मन मत वार मेर सर पाठी, अमृत तार चुआव्यो। अमृत पीता हूँ, हाँ जी। बोलो भैया राम की दुहाई, बोलो भैया राम की दुहाई, उस नाम को जब उसकी दुहाई दो। बोलो भैया राम की दुहाई, दुहाई माने उसका। अब देखा वो रास्ते गांव में आते हैं ना, वो ढोल बजाने के बाद जी आज ये होगा वो होगा, वो सुनाता रहता है। वो दुहाई देने आता है, कहता है बोलो भैया राम की दुहाई, मतलब राम को याद करो, परमात्मा को याद करो, उसी का आस्था लो, उसी का सहारा लो, उसी की दुहाई लो। बोलो भैया प्यारे प्यारे प्राप, बोलो उस परमात्मा की। बोलो भैया राम की दुहाई, और पीवो संत सदा मत दुर्लभ, हम्म, सहजे प्यास बुझाई। पीवो संत, है संतो पीवो, सदा मत दुर्लभ, सहजे प्यास बुझाई। जिसके पीने से जे जो मत्ती है, जो दुर्लभ मतलब जो दुर्लभ मत्ती है, वो तुमको मिलने मतलब दुर्लभ है। नाम के जपने से जो मत्ती हमारे अंदर पैदा होती है वो दुर्लभ है। वो किताबें पढ़ने से नहीं आती। किताबें पढ़ने में विवेक होता है, उसमें कोई शक नहीं कि अच्छा बुरे की अच्छा बुरा क्या है, लेकिन असलियत पता मेडिटेशन में लगता है। भी वो संत सदा मत दुर्लभ, ऐ संत जनों प्यारे हो, उस अमृत को पियो जो अंदर की पटरी में लग रहा है, जो अंदर अमृत चो रहा है। वो जो दुर्लभ मति है, आपको वो मिलने की जो इतनी आसान नहीं है। और फिर क्या होगा? सहजे प्यास बुझाई। और तुम्हारी ये दुनिया की इच्छा है ना, वो आप ही खत्म होने लगी। प्यास, अंदर की प्यास तो लगी रहेगी। ये जो प्यास दुनिया की लगी है ये बुझनी चाहिए, ये नहीं बुझ रही है। और इसमें हमने बगैर मतलब के एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, अनोरे करते हैं एक दूसरे पे। उसने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, वगैरह वगैरह। पीवो संत। पीवो संत सदा मत दुर्लभ, सहजे प्यास बुझाई। हम्म, रहाओ।
भय बिच पाओ पाए कोई बूझे, हम्म, हर रस पावे पाई। अभी पाओ, पाओ के लफ्ज इस्तेमाल कर। भय बिच पाओ, भय मैंने डर, डर का मतलब घबराने वाला डर नहीं। या भय का मतलब डिसिप्लिन। इफ यू कम अंडर सर्टन प्रॉपर डिसिप्लिन, ए कब नहीं करना, ए करना है, सीधे सीधे रहना है। बाहर अपने ख्यालों को बाहर से हटा के अंदर लाना ही भय हो रहा है। भय विच पाओ, अगर ये करोगे तो उसमें प्यार पैदा होगा। भय विच पाओ पाई को बूझे, इसको किसी किसी को समझ आती है कि ये जो सोचते नहीं जी हम तो डरते हैं, उसको कहते हैं भगवान से डर। कोई नहीं डरता भगवान से डर, जो कह रहा है वो भी नहीं डरता। जब गुरु मिलता है तो वो डिसिप्लिन समझाता है। उस डिसिप्लिन में समझाने में ऑटोमेटिक एक पे अंदर बनता है कि हमें सीधा रास्ता मिल जाता है, हम गलत रास्ते नहीं चलते। पै बिच पाओ, पाओ कहते हैं प्यार को है, को मुझे है परा, उसको तो कोई कोई समझता है। और हर रस पावे पाई। ऐसा इंसान जो बूझ लेता है उसको अंदर के रस का समझ आता है। हर रस, हर बने हरि, परमात्मा के रस को, हर राह को छोटी ही है, हर रस, रस के सस्य को औंकड़ है, वो रस एक ही है। वैसा रस पूरी दुनिया में और कोई है नहीं है। यहाँ तो मिले गन्ने का रस, अनार का रस, ये का रस, लेकिन वो तो अलग रस है। इसलिए रस के सस्य को औंकड़ दे दी है। फिर पढ़ दो जी। भय बिच पाओ पाए कोई बूझे, हर रस पावे पाई। हाँ जी, जेते खट अमृत सब ही में। आगे बताया ना के अंदर पट्टी लगी हुई है, मैं उधर जाके अमृत पीता हूँ, धारा जो मिलती है, वो जो पीता है उसको आनंद आता है। तो सोचते शायद मेरे अंदर ही पट्टी लगी हुई है, या इसके लगी है क्यों जड़ मत्थे टेकता रहना ना, ये अंदर मत पट्टी लगी है। कबीर साहब कहते नहीं, जेते कट, जितने शरीर बनाए हैं, अमृत सब ही में। यहाँ ये नहीं कहा कि जो मुसलमान है उसके अंदर ही अमृत है। ये देखो कितना तालीम में फर्क है। ये कहते हैं जेते कट, irrespective of caste, creed, religion, or whichever country you belong to, whichever language you do it, इन सब से अलग है। जितने भी शरीर बनाए हैं सबके अंदर अमृत है। इसका मतलब आदमियों, इंसान और औरतों की बात नहीं करी, जितने चलते फिरते हैं सब में अमृत। जेते काट अमृत सभी में, पावे तिसे पियाई। तो जो उसकी परमात्मा की लाइन में आ जाता है, पेय में आ जाता है, वो उसको पा जाता है। उसकी लाइन में आ गया, पाव बन गया। जब पाव बन गया तो वो फिर पावे, फिर परमात्मा उसको पसंद कर लेता है और फिर तिसे प्याई, जिसको पसंद कर लेता है फिर उसको प्याता है तो अंदर अमृत पे। कर अमृत कट माही जियो, बाहर ढूंढते थक पड़े। कर अमृत कट माही जियो, बाहर लबना तो थक गए। घर बने शरीर, कट बने अंदर, अपने घर में शरीर घर में ही वो अमृत है। तो इसलिए जेते कट फिर पढ़ दो पहले। जेते घट अमृत सब ही हाँ में। हाँ, और पावे तिसे फिर पियाई। परमात्मा की मर्जी में जो आ जाता है, जो उस हुक्म में आ जाता है, उसको वो परमात्मा उनको अमृत पिलाता है। अमृत अमर जाके पिए। बाहर के ठीक है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आगे।
नगरी एक है 9 दरवाजे। शरीर तो एक ही है जिस नगरी में हम रहते हैं। ये शरीर को नगरी बोला हुआ है। इसके 9 दरवाजे हैं। 2 आंख के, नाक के, मुंह के, 2 कान के, सुराख और इंद्र बुद्धि। नगरी एक है, 9 दरवाजे। और धावत बरज रहाई। उन जब वो अमृत मिल जाता है तो मन फिर बाहर भागने से बरजा जाता है, रुक जाता है और अंदर रहता है। ये गुरु के पास होता है। ये जितने शब्द बने हैं ना सारे, अल्टीमेटली हमें ये कहते हैं कि जब तो आप पढ़ लेते हो ना शब्द तो मेडिटेशन कर लो। जेते कट फिर पढ़ लो पहले। जेते घट अमृत सब ही में, पावे तिसे पियाई। हम्म, नगरी एक है 9 दरवाजे, धावत बरज रहाई। हम्म, त्रिकुटी छूटे 10वां दर खुले, तामन खीवा पाई। त्रिकुटी छूटे। त्रिकुटी कहते हैं जो काल का देश है, जिसको दूसरे से ऊपर आना, तीनों गुणों से ऊपर आ जाए। त्रिकुटी छूटे, 10वां द्वार खुले, तब 10वें दरवाजा खुल जाता है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं ना, अर्जुन 3 गुणों से ऊपर आ जाओ। हम करते हैं रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और इसके हेड हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन्हीं की पूजा करते हैं। तो फिर किसी की पूजा, 3 गुणों की पूजा करते हैं। इससे ऊपर फिर नाम क्या कौन सा आता है, जिसको हम ज्योत निरंजन कहते हैं। वो इन तीनों से ऊपर है, निरंजन से ऊपर, कि वो इनका बाप है। एका माई जुगत व्याई, 3 चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी खिलाए देता। फिर वो वेख्या काल नहीं, परमात्मा ओना नजर ना आवे। ना ये ब्रह्म को पता लगता है, ना माया को पता लगता है, 3 गुणों को पता लगता है। वो वेखता है, कुल मालिक वो है, हुक्म उसका चलता है। ये कोई रिवर्स एक्शन ले नहीं सकते, उसको ना नुक्कर नहीं कर सकते। दे आर इन ओबीडियंस, दैट्स ऑल। त्रिकुटी छूटा है, 10वां द्वार खुला है, और फिर क्या होगा? तामन खीवा पाई। अब इस मन में खुशी पैदा होगी। खीवा मैंने खुशी पैदा, आनंद पैदा होगा, वो रस पैदा होगा, वो अमृत पैदा होगा, वो नशा आ जाएगा। जब कोई नशे में होता है ना, मस्ती में होता है, उसको कीवा बोलते हैं। ये बाल नशे छोड़ दो, इनके नहीं है। फिर पढ़े, त्रिकुटी छूटा है। त्रिकुटी छूटे 10वां दर खुले, तामन खीवा पाई। अभी क्या कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं जी, ये वो जोगियों वाली बात है, ये बात है। अगर ऐसी बात है तो फिर गुरु ग्रंथ साहब में कैसे ऐड कर दें? यही बात गुरु नानक साहब कह रहे हैं, यही बात कबीर साहब कह रहे हैं, यही बात सारी पातशाही कह रही है, यही बात संत महापुरुष जो पहुंचे हुए वो कह रहे हैं। कह रविदास, रविदास कहते हैं, कह रविदास, रविदास कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रविदास खलास से मारा, एक खास बात कह रहा हूं और फाइनल कह रहा हूं। बेशक मैं चमार हूं, लेकिन एक खास बात है। क्या कह रहा हूं? जो हम शहरी, जो सचखंड के जाने वाले, जो हम शहरी सो मीत हमारा।
इसमें तो कोई जात पात आई ही नहीं। कुछ लोग कहते नहीं जी आप तो जन्नत मिलेगी नहीं, ये जन्नत अपने पास ही रखो, हमें चाहिए भी नहीं। फिर बोलो जी, त्रिकुटी छूटे। त्रिकुटी छूटे दसवां दर खुले, तामन खीवा पाए। दर के रारे को औंकड़ है जी, देख लेना जरा गौर से। वो दर एक ही है जो खुलता है, जिसको गुरु खोलता है। और अभय पद पूर ताप तहना से, हम्म, कह कबीर बिचारी। अपह पद पूर, फिर पहले पह में था ना, अभी अपह में आ गया। डरोगे तो तभी तो कुछ बनोगे ना। जिसको डर ही नहीं, वो तो सारी उम्र वारागर्दी करता रहेगा। जिसको डर है उसके माँ बाप बोलेंगे आओ बैठो पढ़ो, तो अंदर पढ़ने लग जाएंगे। इसलिए अपह पद पूर ताप तह ना से, जब वो अपह पद में पूर्ण तरह से एंटर हो गया, उसके ताप, दुख, क्लेश, मौत, जीना, सब नासे तब नाते नासे नाश हो जाते। शरीर तो छोड़ना होता है। अपह पद फिर पढ़ दो। अभय पद पूर ताप तहना से, कह कबीर बिचारी। कहते मैं बड़ा सोच के बता रहा हूँ आपको ये बात। हवा में बातें नहीं कर रहे, मैं संत कहते हम हवा में बातें नहीं करते, हवाई हवाई फायर फायर नहीं करते। इट इज फायर टू किल, दैट्स ऑल। फिर बोलो ये पैपत। अभय पद पूर ताप तहना से, कह कबीर बिचारी। उबट चलनते मद पाया। संतों का मार्ग उल्टा मार्ग किया गया है। क्योंकि उसने दुनिया का बात तो नीचे है, ये ऊपर का उल्टा ही पड़ेगा ना। उबट चलनते, उल्ट के चल के सीधे होके, पहले गिरे हुए थे। चलनते ए पद पाया, जागोगे, अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उबट चलनते ये मद पाया, जब उल्टे चलोगे तब ये नशा आपके अंदर में ही है, आपको तब मिल जाएगा। और जैसे खोंद खुमारी। जैसे खोंद खुमारी, माया दी तृष्णा मुक जाएगी, शब्द से बंदा सिटा, माया ਦੇ ਨਾਲ माया तो मिट जाएगी। खोंद खुआरी खुमारी, ऐसे इसका नशा हो जाएगा। एक अंगूरों की शराब बनती है, आपको पता हो कि नहीं। वो शराब कड़वी नहीं होती, उसमें भी नशा होता है। और कैसे, जैसे खोंद खुमारी, ये मीठा नशा है। शराब पी के तो लोग पहले मुंह कोड़ा होता है, फिर कुछ नमकीन खाते हैं, फिर कुछ और गंद खाते हैं, और फिर अपना सिर पीटते हैं, कहते ये मीठा नशा। शक्कर खंड बात गुड़, मक्खियो माजा दूध, सब वस्तु मिठिया, पर रब न पूजन तुद, ये वो मीठा नशा है। और जो उबट उबट चलनते, जब खड़े हो गए और सीधे होके अपने रास्ते पे जा गए, ये मद पाया, अंदर जाके मिलेगा जी। आगे फिर दोबारा पढ़ दो। उबट चलनते मद पाया, हम्म, जैसे खोंद खुमारी। आगे जी।
काम क्रोध तृष्णा के लीने, काम क्रोध तृष्णा के लीने, दुनिया काम में, क्रोध में, तृष्णा में फंसी हुई, बहुत बुरी तरह फंसी हुई। इसको बातों से नहीं निकलेगी, बातें उनको भी आती करनी। अगर आपने लेक्चर दे दो एक आदमी को कि शराब नहीं पीनी चाहिए, दो बंदों को लेक्चर दो, हुक्म दे दो, एक तो शराबी को बता दो और एक उसको बता दो जिसे शराब कभी नहीं पी। उनको बोलो अभी लेक्चर दो कि शराब नहीं पीनी चाहिए। सबसे बेस्ट लेक्चर पता किसका होगा? शराबी का होगा। कि उसको पता है कि शराब होने से मेरे को क्या नुकसान होते हैं। एक पैसे खर्च होते हैं, मुंह काला होता है, घर में बीवी भी जुतियां मारती है, रोटी भी नहीं खाने मिलती, कुत्ते मुंह चढ़ते हैं। वो शराबी जानता। फिर पढ़ दो जी, काम क्रोध। काम क्रोध तृष्णा के लीने, गत नहीं एक एक जानी। गत नहीं, असलियत को, उस परमात्मा की असलियत को, उस रुतबे को, उस असलियत को, उस राज को, उसकी उसकी इनको तिल जितनी भी समझ नहीं आई। गत नहीं एक है जानी, उस एक परमात्मा की समझ इसको आई नहीं, तिल जितनी नहीं आई। आगे जी। फूटी आंखें कछु न सूझे, हम्म। बूढ़ मुए बिन पानी। फूटी आंख है, फूटी मैंने आंख फुट गई है, खत्म हो गई है, अन्य हो गए। कछु ना सूझे, बाहरी अखों की बात नहीं कर रहे। कबीर जगत को गया मोतिया बिन, अंदर की बात कर रहे हैं। फूटी आंख है, कछु ना सूझे। जब तक गुरु आंख नहीं खोलता इसको समझ नहीं आती, और जब तक गुरु की बख्शिश इनकी आंख नहीं खुलती। और बूढ़ मुए बिन पानी। इस तरह से अमृत से खाली रह के वो डूब जाते हैं। बूढ़े मुए बिन पानी, या पानी का मतलब अमृत है। अगर अंदर की आंख खुल जाती, जिसको रसना आ जाता, शब्द खुल जाता, तो अमृत पी लेता। अभी आंख इसकी फूटी हुई है, बाहर के बड़ी चीजें पी रहा है, लेकिन अंदर के अमृत को नहीं पी रहा। दोबारा पढ़ देने, फूटी आंख। फूटी आंखें कछु न सूझे, बूढ़ मुए बिन पानी। अमृत पिए बगैर डूब जाते हैं, फिर नरकों में चल जाते हैं। और आगे। चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े, शराब पीली होती है, या पैसे का नशा होता है, या बहुबल का नशा होता है, तो आदमी सीधा चलता भी नहीं, टेढ़ा चलता है। उसकी लग जाते हैं, ऐसे बाजू फैला के चलता है। जो आदमी चल रहा होता है उसकी चाल से पता लगता है इसके अंदर में क्या है, थोड़ा बहुत समझ आती है। तो यहाँ इसलिए कबीर साहब उसको बोलते हैं, अन्ना तू है, अकल तेनू है नहीं, काम करो लोभ मोह का तब तू सड़िया पलिया पिया, अंदर भी आग लगे कोला होया तेरा सड़िया पिया। तो चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े, आकड़ के क्यों चलता पिया? तेरे से आकड़ का दिए, एक जाम का डंडा पिया उथे गिर जाना तू। फिर पढ़ दो जी, फूटी। हाँ, फूटी आंखें कछु न सूझे, बूढ़ मुए बिन पानी। हम्म। चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े, आकड़ के क्यों चलता पिया? अकल तेरे पास है नहीं, ठेडा लग गया तो फिर नक मुंह से खून निकलना। आगे चलो जी। अस्थि चरम विष्टा के मुंदे, दुर्गंध ही के हमने कभी सोचा, बेढ़े। हम बड़े सच के चलते हैं,
बड़े तगड़े जाते हैं, बड़ी पार्लर पूर्लर पे घूम घाम के बड़ा सच के जाते हैं। हम नहा धो के जाते हैं, बड़े पाक पवित्र के जाते हैं, तब ये अंदर 3 किलो के करीब विष्ठा होता है, 2.5-3 किलो। चाहे जलाब ले लो तब भी होगा, एनीमा कर लो तब भी होगा। कहते अस्त, कहते हड्डियां, चमड़ा, विष्ठा, विष्ठा तो जान गया आप के मूंदे, इसी में आप दुर्गंध में लगे हुए हो, इसी में विष्ठा के साथ भरा हुआ है। मूंदे में इसी से विष्ठा से भरा हुआ है, हड्डियां हैं, चमड़ा है, इसी में तू अकड़ अकड़ के चल रहा है। अस्त चरम विष्ठा के मूंदे मूंदे और दुर्गंध ही के बेड़े, दुर्गंध ही के बेड़े, बेड़े माने लिबड़े हुए। कान से गंध, नाक से गंध, आंख से गंध, मुंह से गंध, बगल से गंध, और नीचे से तो गंध है ही है। फिर पढ़ दो जी। हस्ते चरम विष्टा के मूंदे, दुर्गंध ही के बेड़े। बेड़े माने लिबड़े हुए, दुर्गंध में गंध, गंध बदबू, इतनी बदबू आती है उस इंसान से, खासकर जो मांस खाता है और जो शराब पीता है। हर के बदन की खुशबू अलग अलग होती है, बदबू अलग होती है, किसी न किसी तरह की बदबू आएगी। बहुत कम बदन ऐसे होते हैं जिनसे बदबू नहीं आती, और कई हजार लाखों में कोई एक होता है जिसके बदन से खुशबू आती है। संत कृपाल सिंह जी बताया करते हैं, कैसी खुशबू आती है, जैसे चमेली की प्यारी प्यारी खुशबू हो सुबह के टाइम में आती है, नहीं तो सबके अंदर दुर्गंध। फिर पढ़ता जी अस्त। हस्त चरम विष्टा के मूंदे, दुर्गंध ही के बेड़े। रहाओ। राम न जपो कवन भ्रम फूले, ये लोग कह रहे हैं कबीर साहब मुसलमान, ये जो मुसलमान लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हमने बड़ा मिस यूज कर रहे हैं। मुसलमान लफ्ज इतना गंदा नहीं, और मुसलमान बन जाए असल तो वो भी इंसान है असल। मुसलमानों में बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं। यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं राम ना जपो, तुम राम तो बोलते नहीं हो, कवन परम फूले, कौन से परम फूले हो। नहीं जी, हम तो ये है, हम तो ये है। वास्तव में जिस कलमे की लोग बात करते हैं, वो कलमा भी वो है जिसको ये जानते नहीं है। हजरत बाबू कहते हैं कलमा मैनू मुर्शद पढ़ाया, मैं सदा सुहागन हुई। तो इसलिए बड़ी खास बात है, राम ना जपो कवन परम फूले, उसको तो सिमरते नहीं। बाहर कौन कौन सी बातों में भूले हुए हो, और तुम ते काल न दूरे। काल तेरे साथ साथ चल रहा निशाना लेके, ऐसे तीर का निशाना मारो। जिस जगह वो मौका आ गया ना, इस जगह उसे तीर छोड़ देना। उसको टाइम स्पेस एंड ओकेजन, जिस वक्त वो मौका, टाइम आ गया, स्पेस आ गई, वहां तेरे को खत्म कर दे। राम ना जपो कवन प्रम फूले, तुम ते काल न दूरे। मौतें बाहर से नहीं आना, दरवाजे बंद के नहीं उन्हें आना, अंदर ही बैठी है। आगे चलो, दोबारा पढ़ दो। राम न जपो कवन भ्रम फूले, तुम ते काल न दूरे। हाँ जी, और आगे।
अनेक जतन कर तन राखो। पूरा दिन ये सोचते रहती है कि शरीर को ताकतवर कैसे बनाए, भोग रसों में कैसे फंसे, दुनिया कैसे एंजॉय करें, और हम वो तक जिंदा कैसे रहें, वो कौन सी दवाई खाए जिससे हमारी कायाकल्प हो जाए। अनक जतन कर ए तन राखो, बहुत जतन करके इस सही को संभालते हो। आगे बताते हैं, रहे अवस्था पूरे। तब तक जब तक टाइम लिखा हुआ है। जिस दिन टाइम ऑफ हो गया, वो आपने देखा कोई चेयर रेस होती है, एक कुर्सियों की रेस होती है, आप आहिस्ता आहिस्ता चलते जाते हो और एक बल बजती है तो एकदम कुर्सी काबू करनी पड़ती है। देखा आपने गेम, ये गेम तो देखी है ना। और दो तीन की कुर्सी एक्शन जाती है, जान तो नहीं होती है पर कुर्सी चलेगी। ये भी ये भी एक रेस है, कब तक चलती है हम कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। गुरु नानक तो कहते जरा सांप बाहर आ गया, वो अंदर आएगा कि नहीं आएगा। अनक जतन, अनेक जतन कर एह तन राखो। और रहे अवस्था पूरे। लेकिन रहेगा तब तक जब तक लिखा हुआ है। आगे, आपन किया कछु न होवे। तो बढ़ा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, क्या समझते हम कौन होते हैं, हमें तुमने पहचाना नहीं, हम तेरे को सबक सिखा देंगे। यहाँ लोग लोगों को सबक सिखाने के लिए बैठे हुए, मैं उसको सबक सिखा दूंगा। अरे तू अपना सबक तो पढ़ ले पा। वो कहता तू तो खोले ही नहीं जरा असली तरह सबक सी। फिर पढ़ दो, अपन किया, आपन किया कछु न होवे। और क्या को करे परानी। क्या को करे, पुरानी क्या कर सकता है, फिर पढ़ देंगे अपन किया। आपन किया कछु न होवे। क्या को करे परानी। और जहाँ तिस पावे सतगुरु भेटे। इसके ससे को औंकड़ा है, मतलब परमात्मा, अगर उसको मंजूर हो जाए तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। वो क्या करेगा, सतगुर पेटे, गुरु के रारे को भी औंकड़ है, ऐसा गुरु मिला देगा जो तेरे को शब्द से जोड़ देगा। गुरु मंत्र वाले गुरु नहीं चाहिए हमें, माला पड़ा देंगे हाथ में, गुरु मंत्र करते रहो ठीक हो जाओगे। आप डूबे चौ वेद में और चेले दिए बहाए, तुम भी पढ़ते रहो मैं भी पढ़ता रहता हूँ, दोनों पार हो जाएंगे। कभी नहीं होता, जहां तिस पावे। जहाँ तिस पावे सतगुरु भेटे। एको नाम बखानी। नाम के फिर औंकड़ दे दिया माँ को, फिर वो एक नाम का सिमरन करते हैं, वो उसी नाम का प्यार है, उसी नाम को प्राप्त करते हैं जो अंदर में है, जो नाम अक्षर नहीं है, जो लिखने पढ़ने में नहीं आता। हाँ जी, आगे चलते, दोबारा पढ़ते। जहाँ तिस पावे सतगुरु भेटे। एको नाम बखानी। बलुआ के करुआ में बसते। कहते रेत के घर से रहते, बलुआ रेत को बोलते हैं, रेत के घर में रस्ते हैं। वो रेत थी कि जिसके हम घर बना रहे थे, रोना था वो कि जिसको हम गुनगुना रहे थे। बलुआ के करुआ में बसते, रेती रेत का घर है, कौन शरीर, पानी प्या तो रेत में क्या होएगा। फिर पढ़ दो जी, फिर पढ़ दो दोबारा, बलुआ। बलुआ के करुआ में बसते। फुलवत देह याने। और बलुआ के घर में बसते,
रेत के घर में रह रहा है और इस शरीर पर मान कर रहा है, फुलवत दे याने है याने, तो इस देह के रह के अकड़ता क्यों है? फुलवत दे, दे में रह के फुल्ला हुआ है, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और शीशे में अपनी शक्ल देखता है, शीशे में बड़ा कोई देखता है, शीशे में मान लो फुलवत दे यानी है, इग्नोरेंट इंसान है, यानी इंसान किस बात पे करता है? हाँ जी, आगे चलते हैं। कहो कबीर जह राम न चेत्यो। अभी कबीर साहब फाइनली कह रहे हैं, कबीर कहते हैं, ऐ भाइयों, जिसने राम नु नहीं सिमरिया और जिसको राम का अक्षर गुरु से नहीं मिला, वह कबीर जह राम न चेत्यो। बूढ़े बहुत सियाने। जितने मर्जी वेद शास्त्र करिए, बड़े बड़े सियाने बन जाओ, डूब जाओगे फिर। ये पढ़ाइयां नहीं बचाने वाली, इल्मों बस करियो और यार, इको अल्फ तेरे दरकार। इसलिए बूढ़े बहुत सियाने, बहुत सियाने कहते हैं, जो कहते हैं जी मैं तो 4 वेदों का ज्ञाता हूँ। एक था ना उधर श्रीलंका में भी क्या हुआ, एक जैसे हो गए सारे, राम गयो, रावण गयो, जाको बहुत, फिर बचा कौन? नाम रे हो साधु रे हो गुरु गोविंद, को नानक इस जगत में जिन जपियो गुरु। तो आज का संगीत शब्द पे समाप्त होते, लाइन दोबारा पढ़ना जी, को कबीर। कहो कबीर जह राम न चेत्यो। बूढ़े बहुत सियाने। हाँ जी, आज का संगीत शब्द पे समाप्त है, लास्ट लाइन दोबारा पढ़ते हैं। राम न जपो कवन भ्रम फूले। तुम ते काल न दूरे। अनेक जतन कर तन राखो। रहे अवस्था पूरे। आपन किया कछु न होवे। क्या को करे प्राणी। जाति सुभावे सतगुर भेटे। एको नाम बखानी। बलुआ के घरुआ में बसते। फुलवत देह आने। कहो कबीर जह राम न चेत्यो। बूढ़े बहुत सियाने। आज का संग समाप्त है, कल मिलते हैं गुरु कृपा से। सपना।